बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वत्तीन वज़्ज़ैतून वतूरि सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन लक़द ख़लक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम सुम्मा रददनाहु अस्फल साफिलीन इल्लल्लज़ीन आमनू वअमिलुस्सालिहाति फलहुम अज्रुन गैरु ममनून फमा युकज़्ज़िबुक बअदु बिद्दीन अलैसल्लाहु बिअहकमिल हाकिमीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। From 9th class for speech. उस कौम को शमशीर की हाजत नहीं रहती, उस कौम को शमशीर की हाजत नहीं रहती, और जिसके जवानों की खुदी सूरत खोला। साहिब सदर, दुनिया की हर आज़ाद कौम अपना एक तरीकी पस मंज़र रखती है। उस कौम की आज़ादी का ताल्लुक राह रास्त उसी पस मंज़र से वाबस्ता होता है। उसी पस मंज़र का बागौर मुशाहिदा करने से मालूम होता है कि कोई एक लम्हा, कोई एक ख्याल, कोई एक जज्बा और कोई एक दिन ऐसा भी होता है जो उस कौम की काया पलट देता है। कई दहाइयों से जदोजहद From 9th class for speech. पस्ती से बुलंदी की तरफ परवाज़ करती हूँ, पस्ती से बुलंदी की तरफ परवाज़ करती हूँ, खुदा के नाम से तकरीर का आगाज़ करती हूँ। मोहतरम उस्ताद किराम और मेरे हम साथी, अस्सलाम वालेकुम। आज मुझे जिस मौजू पर लफ्ज़ करने का मौका मिला है वो है करारदाद पाकिस्तान। जनाब सदर, तकरीर से करूँगी अपनी I will talk about 23rd March. 23rd March is the day
It was the day when sometime all the Muslims subcontinent gathered under the shade of Minar-e-Pakistan and told the world that they wished the global entire Pakistan should be established due to two-nation theory. They told the world that no more justice without being tolerated, so it was their important right to get freedom. I'd like to call Kiran from 7th class for speech. धड़कनें समुद्र की लहरों से ज्यादा कांटे मार रही थी। कायदे आजम ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के इजलास की सदारत कर रहे थे। मुसलमान अपने लहदा वतन के लिए तैयार थे। कायदे आजम का इनाम इकबाल का ख्वाब हकीकत में बदलने के लिए तैयार था। जनाब सदर, यहाँ ये बात भी जरूरी। जब अपना काफिला अज़्मो यकी से निकलेगा, जहाँ से जाएंगे रास्ता वहीं से निकलेगा। वतन की मिट्टी मुझे एड़ियाँ रगड़ने दे, मुझे यकीन है कि किसने लिखा और क्वेश्चन, लेकिन आपने दो चीजें बतानी है। पाकिस्तान का कौमी तराना किसने लिखा और उनका मज़ार जो है वो कहाँ पर है? ऐसे पूछते ना बेटा, शाबाश, हाथ खड़ा करें। पाकिस्तान का कौमी तराना किसने लिखा और उनका मज़ार कहाँ पर है? 2 प्राइज दीजिएगा जी अगर कोई बच्चा जवाब देता है, दोनों सही। अगर कोई एक देता है तो सही। और वो कहाँ उनको दफन किया गया? बादस्मत। उनका मज़ार कहाँ है? तुक्का लगाए मुसलमानों। शाबाश शाबाश, एक प्राइज बन गया आपका। जो है वो शुरू करते हैं और छोटे छोटे से सवाल और आपको मिलेंगे, छोटे छोटे प्राइज हैं। लेकिन जो है वो उन बच्चों को जो बच्चे हाथ खड़ा करेंगे उनसे जो है पूछा जाएगा, उनसे नहीं बोलना। ये सबको पता चल गया कि करारदाद लाहौर जो है 23 मार्च 1940 को पेश की गई थी। किस जगह पे पेश की गई थी और उसका मौजूदा नाम क्या है ये बताना है आपने। वो फौरी तौर पर जिस बच्चे ने हाथ खड़ा किया, तारिक साहब की तरफ मूव करते हैं कैमरा, वो आखिर में बच्चा है जी। यूसुफ जी, स्टैंड अप बेटर, बताइए जी। विंडो पार्ट में पेश हुई थी और अब जो उसे कहते हैं यादगार तो कहते हैं मीनारे पाकिस्तान। उस याद में जो है करारदाद लाहौर के याद में जो है वो पेश बनाया गया और उसका मौजूदा नाम है ग्रेटर इकबाल पार्क। चलें जी, आधा जवाब सही हुआ इनाम का। अगला सवाल है कि करारदाद लाहौर नाम था ना उसका, करारदाद पाकिस्तान अगले दिन मीडिया के अंदर जो लिखा गया, अखबारों में छपा तो करारदाद पाकिस्तान हुआ। तो मीनारे पाकिस्तान जो यादगार जिसे कहते हैं वो उसके नीचे वो सारी करारदाद जो है 3 ज़बानों में प्रिंट है, इंग्लिश, उर्दू और फारसी में, और हिंदी ज़ुबान में भी लिखी हुई है। ठीक है जी, हिंदी ज़ुबान में। तो अच्छा जी, करारदाद जो है वो पेश किसने की थी ये कौन बता रहे हैं जी? तारिक साहब देखिएगा, फैसला कीजिए। जो बच्चे खड़े हैं जी, अब्दुल्ला कौन है जी? स्टैंड अप बेटा जी, शाबाश जी। और कोई चैलेंज कर रहा हो? नहीं जी, आप जरा बैठे, किसी और को मौका देते हैं। हाँ जी जी, नहीं, जवाब गलत है जी। यूसुफ अगेन, कायदे आज़म की सदारत में शेर बंगाल मौलवी। वेरी गुड जी। हकदार है जी, माशाल्लाह से इकट्ठे करीजो जी, और वेरी गुड। तो शेर बंगाल मौलवी फजले हक ने उसने 2 मालूमात आपको दे दी कि जब सदारत जो कर रहे थे उस इजलास की, वो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना कर रहे थे। और ये जिन बच्चों ने आंसर गलत किया है ये अपनी मालूमात में इजाफा करें। अच्छा जी, अब कौन ये बता रहा है कि हफीज जलंधरी ने कौन सा ऐसा काम किया था कि आज तक जो है वो हमें याद है? उनका नाम लास्ट में एक बच्चा जो है जी, जवाब जो है वो गलत ही तस्लीम होगा जी। जी, कौमी तराना तख्लीक किया। अच्छा जी, वेरी गुड। और एक और आसान सवाल, ये बड़े बड़े आसान सवाल है और मकसद ये है कि आपको मालूमात मिल सके। सवाल ये है कि हफीज जलंधरी का जिक्र किया, कौमी तराना उन्होंने तख्लीक किया हमारे लिए और हम पढ़ते हैं उसको डेली। तो आप ये बताएं कि हफीज जलंधरी का मज़ार किधर है? ये तो सबको पता है, कायदे आज़म कहाँ मदफून है, अल्लामा इकबाल कहाँ है मदफून है, और
हफीज जलंधरी का इतना बड़ा नाम है, आप कौमी तराना पढ़ते हैं, तो इधर को ज़रा कैमरा इधर को मूव करें, तो बताइए जी, हाथ खड़ा करें, उनका मज़ार किधर है? आसान है, थोड़ा सा गौर करें जी। जवाब दुरुस्त है, लाहौर में। जगह मुकाम बताएं, आपको पूरा प्राइज मिल जाएगा। नहीं पता जी, लाहौर में ही है जी। के साथ नहीं जी, जवाब गलत हुआ, लेकिन पहला आंसर इन्होंने यूनिवर्सल आंसर दे दिया। खड़े हो जाए। लाहौर में, लेकिन वही ग्रेटर इकबाल पार्क में जिसमें आप विजिट करेंगे तो आपको हफीज जलंधरी का मज़ार नजर आएगा। शाबाश जी, पहले मिला ही नाम, आप दे दें। अच्छा जी, और आसान सवाल कि वो जिसमें करारदाद लाहौर पेश की गई थी, जिस इजलास में, वो किसका इजलास था? किस पार्टी का इजलास था वो? वो बच्चे, जिन बच्चों ने एक ट्राई और कर लें जी, आप भी तुक्का लगा सकते हैं जी। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का इजलास था जी। शाबाश। तो अब ये बताइएगा कि वो इजलास जो है कितनवा इजलास था? मुताले पाकिस्तान आप पढ़ते हैं, शाबाश। उधर जरा जी। अच्छा जी, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग में शमूलियत कब अख्तियार की थी? नहीं जी, इस साइड से जिन बच्चों ने बता दिया, ये बिल्कुल फारिग बैठे हुए इधर से। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के सदारत जो है वो ज्वाइन कब की थी? आसान। अगेन जनाब बताएं, मजबूरी है। 1906 में। जवाब गलत हुआ, बैठ जाए। अब ये वाला जो है वो मेरे पास ही आने था इनाम। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो ज्वाइन की थी वो 1913 में ज्वाइन की थी। ठीक है जी। अच्छा जी, अब एक और सवाल। पाकिस्तान, लफ्ज़ पाकिस्तान जो है ये किसने तख्लीक किया था? नाम किसने रखा था? लफ्ज़ पाकिस्तान नाम किसने तजवीज़ किया था कि इस मुल्क का नाम जो है ये होगा? एक ऐसी सरजमीन जहाँ पर पाक लोग रहेंगे, नज़्म व ज़ब्त होगा। कायद आज़म ने सोचा जी। जवाब गलत होने की सूरत में प्राइज़ वापस ले लिया जाए। नहीं लेते, खड़े हो जाए, बताएं जी। नहीं, उन्होंने नजरिया पेश किया था। तो जी, वेरी गुड, जवाब दुरुस्त है। कैसे चौधरी रहमत अली ने, सीधे आप पकड़ते हैं, शाबाश। तो चौधरी रहमत अली ने 1933 में ये नाम जो है वो तजवीज़ कर दिया था। ठीक है जी। तो है जी प्राइज़ और हमारे पास। ओके जी, अगला सवाल है अब आसान सान जी। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान का पाकिस्तान को मुस्तहकम करने में एक बड़ा अहम किरदार है, और वो क्या किरदार था? डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने जो है वो क्या ऐसा काम सर अंजाम दिया था? सर आपके पीछे एक बच्चा बैठा है जी। उन्होंने पाकिस्तान की एटमी बम बनाया। वेरी गुड जी। ये अयाज का भाई खड़ा हो जाए। अच्छा जी, वो सेम उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान का मज़ार कहाँ पर है? कहाँ पे मदफून है वो? किस शहर में? किस शहर में? नहीं जी, एक आपको ऑप्शन दे देता हूँ। अच्छा जी, कैमरा मैन खुद बताना चाह रहा है, मुझे कैमरा पकड़ना पड़ेगा जी। ये जी इस्लामाबाद। इस्लामाबाद, जवाब दुरुस्त है। ये जी वापस आपकी जिम्मेदारी। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की एक रेजिडेंसी तो है कराची में, और एक और भी है बड़ी फेमस। वो कहाँ पर है? किस शहर में है जी? बम्बई में तो होगी, लेकिन हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। बड़ी मशहूर है, और अक्सर किताबों में भी उसकी स्ट्रक्चर भी बता देता हूँ। यूँ ग्रीन का पेंट हुआ हुआ है आजकल उसको जी।
ये इस सवाल का जवाब मुझे समझ नहीं आया जी। जी नहीं बैठ जाए तो क्या ना लगाएं इस तरह के आंसर गलत हो जाए। सूबा बलूचिस्तान क्वेटा शहर कायद आज़म रेजिडेंसी वहाँ पे मौजूद है। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने नेहरू रिपोर्ट के मुकाबले में कुछ आंसर किया था। वो 14 निकात है, वो कब पेश किए, किस सन में? ये बच्चा खड़ा है जी। जी कोई चैलेंज कर रहा है इसको जी? 1987 गलत हो गया जी, 1910 गलत हो गया। जवाब उसी का सही था, प्राइस मिलना चाहिए। 1929 यही बताया ना आपने, वेरी गुड। ये तो मैंने बस वैसे ही चेक किया है कि इतने ज़्यादा बच्चे कैसे पुरजोश हो गए। अच्छा जी, अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का आबाई जो शहर है उसका नाम कौन बता रहा है? वो आखिर में एक बच्चा जी, आप ही बेटा। सियालकोट, जवाब शाहीनों का शहर किस शहर को कहा जाता है? शाहीनों का शहर किस शहर को कहा जाता है? अब्दुल मुकीत ने हाथ फिर खड़ा कर दिया। कराची। बैठ जाए जी, बैठ जाए। नहीं आप बार बार देखें। हाँ जी, इधर वाले कोई तुक्का लगा ले। प्राइस नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा जी शाबाश। पेशावर। बैठ जाओ फिर, इधर जड़ा लेता है वही वापस कर। नहीं सरगोदा, सरगोदा को कहा जाता है शाहीनों का शहर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम जिस इलाके में इस वक्त मौजूद है और आप जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं उसका नाम है स्टार्स हाई स्कूल सुचेरी कैंपस। इसके बैच की क्या खासियत है कि जिसकी वजह से जो है वो इस इलाके की पहचान बना हुआ है? बैच के अंदर आखिर क्या चीज़ है बैच पे? जी ये बच्चा कुछ बताने लगा, क्लोज करें। शाबाश। क्या बैठ के अंदर जी मुझे बता। जी जी शाबाश। कैमरामैन खुद बताएगा। लाए जी। मकबरा जहांगीर, उसका जो है वो लोगो बना हुआ है और वो आपके अपने इलाके में मौजूद है, एक तारीखी इमारत है। शाबाश जी, दे दें सर जी इनको भी प्राइज। अच्छा जी, आखिरी सवाल, मैं कैमरा खुद ही पकड़ लेता हूँ, आप बैठे कि सर आखिरी है। अच्छा जी, 3 के ऑप्शन मौजूद है। तो पाकिस्तान का ये सब्ज़ हिलाली परचम, इसको डिफ़ाइन कौन कर रहा है, इसको एक्सप्लेन कौन कर रहा है? काजी साहब इधर आ जाइएगा, ऊपर आकर जल्दी से आइए। इसको ये बता कर आप हमें बताएंगे जी क्या क्या है? ऊंची ज़रा बोलिए। जी जी। जो ग्रीन है ये वो है मुसलमानों की अक्सरियत है। वेरी गुड। ये चांस तारा है हमारी, मतलब कि हमारी वो तालीम का एक मतलब कि निशान है, रोशन रखने का, और ये बुलंद रखने का अलामत है। तो ये सब्ज़ हिलाली परचम जो है वो यूनिटी, इत्तेहाद और इस मुल्क में रहने वाले तमाम लोगों की नुमाइंदगी करता है। बहुत सारी क्लैपिंग। पाकिस्तान का कौमी तराना, ये भी पता चल गया आपको किसने लिखा, आप रोज़ पढ़ते हैं उसमें वो सारे का सारा किस ज़ुबान में लिखा गया, एक सवाई एक लफ्ज़ के। ये कैमरा किसको अभी तक प्राइज़ नहीं मिला? जी आप खड़े हो जाए। उर्दू में एक लफ्ज़ लिखा गया काफिल का। वेरी गुड जी, सर प्राइज़ बनता है काफिल का। हाँ जी, एक क्वेश्चन की इजाज़त है। 2, कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक का मज़ार जो है वो किस शहर में, किस जगह पे वाक़ है? बड़ा आसान है। पाकिस्तान बरसगीर की पहली इस्लामी रियासत की बुनियाद रखने वाले कुतुबुद्दीन ऐबक लाहौर में है। चलें, मशहूर बाज़ार है कोई
क्योंकि मुझे आप ऐसा लगा कि जैसे आपको नहीं आता ही है। तो करीब तरीन जो है मैंने आंसर, गलत होने की सूरत में प्राइज़ अगर मिला है वापस ले लीजिए। जी ताहा खड़े हो जाए। अनारकली जवाब दुरुस्त है जनाब, कैसे याद रहा? मुझे लगता है इसने वो व्लॉग देखा ही, या मैंने क्लास में जो है बताया था, व्लॉग में देखा था। जी देखें, मेरे व्लॉग देखने का फ़ायदा भी होता है। तो आज आपको ये दोनों व्लॉग जो है हफीज़ जलंधरी वाला, कुतुबुद्दीन ऐबक वाला, ये आपको आ जाएगा। और कल मेरी कोशिश होगी कि मैं चूँकि मॉर्निंग में छुट्टी है तो मैं मीनार पाकिस्तान उसी जगह पे जो है वो पहुँचूँ कल। तो मज़ार इकबाल पे भी जाएँ, मज़ार हफीज़ जलंधरी पर भी जाकर आपको बताएँ कि जी ये है। आखिरी सवाल, पाकिस्तान एटमी क़ुव्वत कब बना? सन बताइएगा। पाकिस्तान दुनिया इस्लाम की पहली एटमी क़ुव्वत है और पूरी दुनिया में 7वीं एटमी क़ुव्वत है। और वो किस सन में पाकिस्तान एटमी क़ुव्वत बना था? जगह का नाम बताया। जी, चागी में वो एटमी धमाके किए गए थे। सन बता दें, तारीख बता दें, या उस दिन को क्या कहकर मनाया जाता है ये बता दें। 1947। जवाब गलत है जी, आगे चलते हैं। और कोई बच्चा? योम तकबीर कहते हैं उसको। और किस सन में बना एटमी क़ुव्वत? 1998 था। ठीक है जी, शाबाश, वेरी गुड जी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।